नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में 6ठी से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर हामी भर दी है। 1 अगस्त से प्रदेश भर में स्कूल खुलने के साथ ही कोविड गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। चूंकि 1 अगस्त को रविवार है तो छात्र 2 अगस्त से स्कूल जा सकेंगे। सचिवालय में आयोजित मंत्रियों ने प्रदेश में 23 अगस्त से 27 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र संचालन की अनुमति दी है। इसके अलावा मंत्रिमंडल ने कौसानी को नगर पंचायत बनाने की भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में तीनों निगमों के बिजली कर्मचारी सोमवार रात 12 बजे से हड़ताल पर चले गए। रात 12:05 पर विद्युत संविदा कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष विनोद कवि ने बताया कि सभी संगठन हड़ताल में शामिल हैं। कर्मचारियों को बढ़ चढ़कर हड़ताल में शामिल होने की अपील की गई है। शासन के 7 दिन से लेकर रात तक चली बैठक के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। सचिव ऊर्जा सौजन्य के साथ बिजली कर्मचारियों की 2 दौर की वार्ता बेनतीजा रही। पावर हाउस से उत्पादन ठप हुआ तो ग्रिड फेल होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। हड़ताल में ठेका कर्मचारियों के भरोसे सप्लाई सिस्टम रहेगा। वहीं अध्यक्ष राधाकांत मिश्रा ने कहा कि सरकार के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे और जब तक सरकार कर्मचारियों की मांगों को पूरी नहीं कर देती तब तक काम बंद रहेगा। ऐसे में यदि किसी की लाइट खराब होती है तो उसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। इस मौके पर विनोद कुमार, प्रेम सिंह कोरगा, योगेश कुमार, सुरेश कुमार, कपिल आहूजा, शहादत हुसैन, गोविंद सिंह, हम कुमार, बिजली किशोर, मनोज कुमार, अरुण आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड में एक और घोटाला सामने आया है। हरिद्वार में सिंचाई विभाग की 3 परियोजनाओं में करोड़ों का घोटाला सामने आ रहा। शासन तक इसकी शिकायत की जा चुकी है। इस परियोजनाओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को भी पलीता गया है। सोलानी नदी के लिए केंद्र पोषित योजना में भी करोड़ों रुपए ठिकाने लगा दिए हैं। किसानों को भूमि अधिग्रहण के लिए आए मुआवजों को खर्च कर दिया है, जबकि किसानों को 1 रुपए तक नहीं मिला। हरिद्वार निवासी रतनमणि डोभाल ने सूचना के अधिकार के तहत सिंचाई विभाग हरिद्वार से सूचना मांगी थी, जिसमें 3 परियोजनाओं में घोटाला सामने आया है। उन्होंने बताया कि एसटीपी प्लांट से माजरी गांव तक डाली गई 10 किलोमीटर की लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। स्वीकृत डिजाइन के हिसाब से इसको नहीं बनाया गया था। यह साल भी यह परियोजना नहीं चल सकी। 24 करोड़ इस परियोजना में खर्च किए गए थे। उत्तराखंड के पहाड़ में आए दिन हो रही गुलदार के हमले की घटना इस बात को पुख्ता कर रही है कि यहाँ गुलदारों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। प्रसिद्ध शिकारी मानते हैं कि पहाड़ में वर्तमान में करीब 5 से 8 हजार गुलदार हैं, जबकि वन विभाग इस मामले पर कतई गंभीर नहीं है। सांख्यिकी के मुताबिक वर्ष 2008 के बाद पहाड़ में गुलदारों की गणना ही नहीं हुई। इधर वर्षों से मुसीबत में वन विभाग का साथ देने वाले शिकारी बताते हैं कि पहाड़ में हर 2 से 3 किलोमीटर में एक गुलदार की आवाजाही है। प्रदेश के पहाड़ी जिलों में बीते कुछ सालों से समय समय पर गुलदार के हमले की घटनाएं सामने आ रही। आबादी वाले क्षेत्रों में गुलदार की आवाजाही बढ़ने के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और जंगलों में भोजन की कमी होने से गुलदार आबादी वाले इलाकों में आने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर वन विभाग की गणना को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकार बताते हैं कि वर्ष 2008 में गुलदारों की गणना हुई और इसके बाद अभी तक कोई गणना नहीं हुई है, जिससे यहाँ गुलदार बढ़ रहे हैं। बूढ़े और असहाय गुलदारों को चिड़ियाघर आदि स्थानों में डाल दिया जाना चाहिए, जबकि जवान गुलदारों को ही जंगलों में रखा जाए ताकि उन्हें वहीं पर्याप्त भोजन मिल सके। बावजूद वन विभाग कुछ नहीं कर रही।
कांवड़ यात्रा कैंसिल होने के बाद दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से हरिद्वार गंगा जल लेने आए 325 कांवड़ियों को रेलवे स्टेशन पर ही जीआरपी ने रोक लिया। सभी कांवड़ियों को शटल बस, रोडवेज और ट्रेनों को वापस भेजा गया। वापस न जाने वाले कांवड़ियों को पुलिस ने 14 दिन तक क्वारंटाइन रहने और केस दर्ज करने की चेतावनी दी थी। हरिद्वार में लगने वाले कांवड़ मेले को सरकार ने स्थगित कर दिया था। रविवार से सावन माह लगने के बाद हरिद्वार आने वाले कांवड़िये चोरी छिपे हरिद्वार आने शुरू हो गए हैं। बता दें कि सोमवार सुबह हरिद्वार पहुंची ट्रेनों से काफी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार पहुंच गए हैं। उत्तराखंड कैबिनेट ने मंगलवार को राज्य के युवाओं के लिए अभूतपूर्व निर्णय लिया है। इसके तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले सभी छात्रों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित 100 छात्रों, एनडीए सीडीएस की लिखित परीक्षा पास करने के बाद और साक्षात्कार के पूर्व छात्रों को 50,000 रुपए देने का निर्णय लिया गया है। उत्तराखंड रोडवेज एम्प्लॉयज यूनियन के रविंद्र सिंह भगत प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, जबकि रविंद्र नंदन कुमार प्रदेश महामंत्री और जगदीश बहुगुणा कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। इसकी अध्यक्षता रविंद्र सिंह भगत और संचालन क्षेत्रीय अध्यक्ष बालेश कुमार ने किया है। रामेश कुमार कोसा अध्यक्ष, गुरनाम सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष, चंद्रशेखर शर्मा और रमेश प्रसाद शर्मा प्रदेश संयुक्त मंत्री चुने गए हैं। चुनाव अधिकारी राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश महामंत्री सूर्य प्रकाश राणा कोटी, रमेश चंद्र नेगी, अजय कांत शर्मा और गुरमीत सिंह रहे। इस दौरान कर्मचारियों की समस्याओं पर भी मंथन किया गया। पदाधिकारियों ने रोडवेज के सभी कर्मचारियों को समय से वेतन जारी करने, संविदा विशेष श्रेणी चालक, परिचालक और कार्यशाला में कार्यरत ब्राह्य स्त्रोत तकनीकी कर्मचारियों को नियमितीकरण, रोडवेज का राजकीयकरण, चालक परिचालकों और तकनीकी कर्मचारियों के खाली पदों पर भर्ती, 7वें वेतन के तहत मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ते को वेतन में जोड़ने समेत कई मांगों पर चर्चा की गई। उत्तराखंड सरकार के 3 मंत्री जब एक ही विधानसभा क्षेत्र में रहते हो तो वहां के लोगों के सामने समस्याएं नहीं होनी चाहिए, लेकिन कालाढूंगी विधानसभा में ऐसा हो रहा है। यहाँ कुसुमखेड़ा क्षेत्र के 40,000 से ज्यादा लोग पिछले 2 महीना से पानी के लिए परेशान हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के लोग खरीदकर पानी पीने तक को मजबूर हैं। कुसुमखेड़ा क्षेत्र में 3 नलकूपों और गौला की लाइन से पानी सप्लाई होती है। यहाँ अंबा विहार और 111 HG हरिपुर नायक नलकूप खराब चल रहे हैं। लोगों का कहना है कि मोटर में बार बार खराबी आने से नलकूप खराब हो रहा है, जबकि गौला की लाइन से मिलने वाला पानी सही से नहीं मिल रहा। यहाँ एकता विहार, जय मां दुर्गा कॉलोनी, प्रताप नगर, आनंद विहार, भूमिया विहार, कृष्णा विहार, विवेकानंद कॉलोनी, गायत्री नगर, उत्तरांचल कॉलोनी समेत 4 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियों में लोग पानी का संकट झेल रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर दूसरे दिन 600-700 रुपए में पानी का टैंकर मंगवा रहे हैं। भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल ने कहा कि भाजपा की सरकार अच्छा काम कर रही है। आगामी विधानसभा के चुनाव में फिर से उत्तराखंड में भाजपा सत्ता पर काबिज होगी। कार्यकर्ताओं से अभी से चुनाव में जुटने की अपील की। उन्होंने यह बात तपोवन में नरेंद्र नगर ग्रामीण मंडल की कार्य समिति की बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के मूल मंत्र दिए। कहा कि भाजपा की सरकार ने जनता के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। इसका लाभ आने वाले चुनाव में भाजपा को मिलेगा। दावा किया है कि आने वाले चुनाव में पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज कर सरकार बनाएगी। जिले में भारी बारिश के चलते चिन्यालसी सौर बाजार के पास 5 करोड़ की लागत से निर्मित गोविंदवाल के धंसने के मामले को लेकर मंगलवार को टीएचडीसी की 5 सदस्य टीम चिन्यालसी सौर पहुंची। टीम ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार और स्थानीय लोगों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया और क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवार का जायजा लिया।
इस मौके पर TSC-DC के अधिशासी निदेशक UK सक्सेना, DGM निदेशक शुक्ला, डिप्टी मैनेजर अतुल बहुगुणा, मनोज रतूड़ी, कार्यदायी संस्था के ठेकेदार राजेंद्र पंत व नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शूरवीर सिंह रागर, व्यापार मंडल अध्यक्ष कृष्णा नौटियाल, दरम्यान सिंह रावत, खीमानंद बिलजावान, ग्राम प्रधान विनोद पुरसोरा आदि थे। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।